तो कैप्लर्स लॉ जो है ऑफ प्लेनेटरी मोशन जो है वो 3 है। फर्स्ट में जो है लॉ ऑफ जो है ऑर्बिटल है, सेकंड में लॉ ऑफ जो है कि एरिया है, थर्ड में लॉ ऑफ जो है कि टाइम पीरियड है। ठीक है, तो कैप्लर्स ने जो है 3 जो है कि मतलब नियम जो है दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट में देखते हैं लॉ ऑफ जो है क्या चीज, लॉ ऑफ जो है कि ऑर्बिटल होता है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिटल में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक ग्रह मतलब प्रत्येक जो होता है कि जो ग्रह होता है ना वो सूर्य का जो परिक्रमा है एक दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, उसको एग्जाम्पल की तरह जो है कि समझते हैं। तो ये मान लेते हैं कि सन है। ठीक है, सन है और हमारे जो तो सोलर सिस्टम में कितना प्लेनेट होता है, 8 प्लेनेट होता है। ठीक है, तो ये सन होता है और सन के जो तो चारों तरफ जो है प्लेनेट क्या कर रहा है तो घूम रहा है। तो ये कैसा जो है वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार जो है कि गोल जो है कि वृत्ताकार नहीं है। ठीक है, तो जितना भी जो ग्रह जो होता है ना वो सूर्य का परिक्रमा जो है कि इलेप्टिकल जो है कि मोशन में क्या कर रहा है, इसको जो है कि घूम रहा है। यहाँ पर जो है कि मान लेते हैं मर्क्यूरी हो गया, वेनस हो गया, वेनस की वजह से कि ये हो गया अर्थ हो गया और मार्स जुपिटर, इस प्रकार से क्या कर रहा है ग्रह जो है सूर्य का जो परिक्रमा जो है कि लगा रहा है। ठीक है, तो पहला जो है कि लॉ जो यही करता है कहता है। ठीक है, सेकंड में क्या है तो लॉ ऑफ जो है कि एरिया होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ एरिया में जो है कि क्या लिखा हुआ है कि ग्रह के द्वारा निश्चित समय अंतराल में सूर्य के साथ घेरा गया जो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है तो बराबर होता है। ठीक है, तो अभी तुरंत जानेंगे कि जो होता है कि जो ग्रह होता है वो सूर्य का जो होता है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो चक्कर लगाता है। तो ये मान लेते ये सन है, क्या है सन, और मान लेते ये है कि यहाँ पर ए पर जो होता है कि कोई जो होता है कि ग्रह है। ठीक है, ग्रह है, तो ग्रह जो होता है कि ए से जो होता है कि बी पर गया, ए से कहाँ पर बी पर गया, तो जब ए से बी पर जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ होता है कि समय लगेगा। तब मान लेते समय जो लगा यहाँ पर ही टी है। ठीक है, उस प्रकार से घूमते 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 यह जो ग्रह आ गया वो सी पर आ गया। ठीक है, अब सी से फिर कहाँ पे आया तो डी पर आया, सी से कहाँ पे डी पर, तो जब सी से अब जब डी पर जाए आएगा तो जो है कि समय भी क्या लगेगा तो टी लगे, मान लेते समय जो है कि लग गया क्या चीज टी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो है कि जब ए और बी और यहाँ पर जो सन था तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है मान लीजिए ये एरिया है। ठीक है, और उसको सी और डी के द्वारा जो सूर्य के साथ जो घेरा गया एरिया ये एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एरिया जो होता है जब यहाँ पर सूर्य से जो होता है ग्रह क्या नजदीक था कि दूर था, तो यहाँ दूर था। ठीक है, वही जब घूमते 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 ये ग्रह जो होता है कि सूर्य के कहाँ गया नजदीक आ गया, सूर्य के क्या है नजदीक, तो सूर्य तो ग्रह जो होता है वो सूर्य से नजदीक पे रहा है दूर में रहा या फिर जो है कि नजदीक में रहा है। ठीक है, तो जो सूर्य के साथ जो जो एरिया जो तो बनाया है ना, जैसे यहाँ पर एरिया बना या फिर यहाँ पर एरिया बना, दोनों एरिया क्या होता है वह इक्वल ही होता है। दोनों क्या होता है, दोनों जो है कि एरिया जो है हमेशा जो है कि इक्वल, ऐसा नहीं कि जो है कि यहाँ पर तो आपको जो है कि बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर छोटा दिखाई नहीं, दोनों का एरिया जो है कि सेम होता है। और जाने जितना समय जो है ए और बी पर जाने में समय लगा उस प्रकार से अगर सी और डी तक जाने में जो तो उतना ही